हाय एवरीवन, दिस इज़ सोनम। वेलकम बैक टू चैनल। कंटिन्यू करते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज को, बट सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो देख लें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। First question is, which city becomes the fastest growing tech hub in the world in recent reports? हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा शहर 2021 में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बंगलुरु को हाल ही में जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में पहले स्थान दिया गया है। जबकि अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे लंदन, तीसरे नंबर पे म्यूनिख, बर्लिन और पेरिस का नंबर अकॉर्डिंगली यानी कंटिन्यू आता है। जबकि अगर 6 नंबर की बात करें तो इंडिया की ही आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई को दिया गया है। और ये रिपोर्ट लंदन की एक एजेंसी डील रूम कॉम ने जारी की है। नेक्स्ट, India's first indigenous 9mm machine pistol has been jointly developed by DRDO and Dash. भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल संयुक्त रूप से डीआरडीओ और किसके द्वारा विकसित की गई है? इसरो, इंडियन आर्मी, नीति आयोग, योजना आयोग। इंडियन आर्मी। भारतीय सेना और डीआरडीओ की संयुक्त रूप से भारत की पहली ज्वाइंट यानी कि स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल डेवलप की गई है। इसको डीआरडीओ और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये जो हथियार है यानी ये जो पिस्टल है, इसका डिज़ाइन और विकास कार्य इन्फेंट्री स्कूल महो और डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE पुणे द्वारा अपनी विशेषज्ञताओं का उपयोग करते किया गया है। नेक्स्ट, 15 जनवरी इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज 15 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंडियन साइंस डे, इंडियन आर्मी डे, वीमेन प्रोटेक्शन डे, इंडियन पोस्टल डे। इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी को पूरे भारत में इंडियन आर्मी डे यानी कि भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में हर साल ये सेना दिवस मनाया जाता है। और इस साल भी ये सेना दिवस परेड है, इसका आयोजन करियप्पा परेड ग्राउंड में किया गया। ये जो इंडियन आर्मी डे मनाते हैं ये KM करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच स्टेट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ कैटल्स कानुमा? मवेशियों का त्यौहार कानुमा किस राज्य द्वारा मनाया गया? कर्नाटका, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड। तेलंगाना ने मवेशियों का त्यौहार कानुमा सेलिब्रेट किया, जिसको वो अपनी लोकल लैंग्वेज में कानुमा कहते हैं। ये संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। ये त्यौहार संक्रांति के तीसरे दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोग अपने मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं और राज्य में विभिन्न स्थानों पर मवेशी प्रतियोगिता और जुलूस भी आयोजित करते हैं। ये जो फेस्टिवल है ये तमिलनाडु में कानुमा पदुगई के नाम से या तानुमा पदुगई के रूप में मनाया जाता है। तेलंगाना भारत का एक सदर्न स्टेट है यानी दक्षिणी राज्य है भारत का। इसकी जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। इसके जो राज्यपाल हैं वो तमिलिसाई साउंडराजन और जो इसके CM हैं वो के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना का जो स्टेट एनिमल है वो है चीतल। नेक्स्ट, PCRA launched a pan-India campaign for awareness of green energy. Name of the campaign is? उस अभियान का नाम बताइए जिसे PCRA ने हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया है। ग्रीन इंडिया, सक्षम 2021, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। सक्षम 2021 हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये सक्षम अभियान शुरू किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम 2021 अभियान शुरू किया है। ये 1 महीने का हरित ऊर्जा अभियान है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जो सचिव हैं तरुण कपूर, उन्होंने नई दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत की।
अब ये जो अभियान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें 7 ड्राइवर्स के रूप में, यानी 7 ड्राइवर्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बताया है। क्या क्या है ये? तो पहला है तेज गति से गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। सेकंड है जीवाश्म ईंधन का स्वच्छ और कुशल उपयोग। नेक्स्ट है 2030 तक 450 मेगावाट के नवीकरण ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करना। नेक्स्ट जैव ईंधन को चलाने के लिए घरेलू स्रोतों पर भरोसा करना। नेक्स्ट डीकार्बोनाइजिंग गतिशीलता में बिजली की भूमिका। नेक्स्ट एंड लास्ट हाइड्रोजन जैसे विश्वसनीय और उभरते ईंधन की ओर बढ़ना। ये 7 ड्राइवर्स थे इस अभियान को बताने के लिए, जो कि ये अवेयरनेस फैलाएगा। नेक्स्ट, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ फेमस। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध थे पोएट, क्लासिकल म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन, फिल्म प्रोड्यूसर। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान एक रिनोन्ड क्लासिकल म्यूजिशियन थे। ये जो गुलाम मुस्तफ़ा खान थे, ये शास्त्रीय संगीत के रामपुर सहसवासन घराने से आते थे। ये भारतीय जो शास्त्रीय संगीतकार थे, इनका जन्म यूपी बरेली में हुआ था और इन्होंने उस्ताद निसार हुसैन खान के तहत जो म्यूज़िक था उसका इन्होंने स्टडी किया था। अब इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते थे, काफ़ी सारे अवार्ड्स इनको मिले। देखते हैं कौन कौन से। 1991 में इन्हें पद्मश्री मिला। 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 2006 में इन्हें पद्म भूषण और 2008 में इन्हें एमपी गवर्नमेंट द्वारा तानसेन सम्मान भी मिल चुका है। जबकि 2018 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यानी इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इन तीनों से ही सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, who has been conferred Indian Personality of the Year Award at 51st IFFI 51st 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड का विजेता किसे घोषित किया गया? सलीम खान, विश्वजीत चटर्जी, जावेद अख्तर, गुलजार। विश्वजीत चटर्जी को 51st IFFI में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इनको 2021 में मार्च में ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान इन्हें भारतीय व्यक्तित्व यानी इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि इसी 51st IFFI में इतालवी सिनेमाटोग्राफर विटोरियो स्टोरलो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अब जब विश्वजीत चटर्जी कौन थे, तो ये हिंदी और बंगाली सिनेमा में अभिनेता यानी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक सिंगर के रूप में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। इन्होंने 1975 में अपनी एक खुद की फिल्म डायरेक्ट की और उसको उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किया, जिसका नाम था कहते हैं मुझको राजा। नेक्स्ट, who bagged Scotch Challenger Award 2020 and for Best Performance in E-Governance। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2021 प्रदर्शन के लिए किसे दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट टू इंफॉर्मेशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड्स ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय को दिया गया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय को इसके जो आगे दिए गए प्रयास हैं उसके लिए इनको 3 गोल्ड अवार्ड भी मिले। अब क्या हुआ इसमें, इन्होंने क्या किया? तो आइस स्तूप का उपयोग करके जल प्रबंधन में अभिनव डिजाइन के माध्यम से आदिवासी गाँवों का पर्यावरण पुनर्वास, साथ ही स्वास्थ्य, जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल, प्रदर्शन डैशबोर्ड, भारत को बदलने वाले आदिवासियों को सशक्त बनाना। और पुरस्कार जो ये मिला, इन्होंने पुरस्कार जब ये इनको मिल रहा था उस समय 2009 की भालचंद्र मुंगेरकर समिति की रिपोर्ट के बारे में भी इन्होंने बात की थी। अब ये जो भालचंद्र मुंगेरकर समिति, यानी भालचंद्र मुंगेरकर कौन थे? भालचंद्र मुंगेरकर आदिवासी विकास के अंतर क्षेत्रीय मुद्दों पर स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। इसका जो गठन था वो किया गया था 2004 में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा।
अब ये स्कॉच चैलेंजर अवार्ड क्या है? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड को भारत का सर्वोच्च स्वतंत्र रूप से स्थापित सम्मान माना जाता है। आइस स्तूप लद्दाख क्षेत्र में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक काफ़ी कारगर और एक अनूठी परियोजना है, और इसी वजह से ये जो सारे इन्होंने काम किए थे आदिवासी गांवों के लिए, जो ट्राइबल्स के लिए, उसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को ई गवर्नेंस में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। नेक्स्ट, which ministry issued iron ore policy 2021? किस मंत्रालय ने लौह अयस्क नीति 2021 जारी की? पेट्रोलियम एंड कोल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, MHRD, फाइनेंस मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेल मंत्रालय द्वारा लौह अयस्क नीति 2021 जारी की गई। लौह अयस्क नीति जिसको रेल मंत्रालय द्वारा जारी किया, ये 10 फरवरी 2021 से प्रभावी हो चुका है। और लौह अयस्क नीति 2021 रेल के जो आवंटन और जो लौह अयस्क के परिवहन है उसको कंट्रोल करेगी। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम रेक अलॉटमेंट सिस्टम मॉड्यूल में लौह अयस्क नीति 2021 के प्रावधानों को कंट्रोल करके बताएगा। नेक्स्ट, CRPF gets motorbike ambulance रक्षिता is developed by। मोटरबाइक एम्बुलेंस रक्षिता को CRPF में शामिल किया गया है। ये किसके द्वारा विकसित की गई है? HL, सेल, DRDO, भेल। DRDO। CRPF यानी कि ये जो एक मोटर बाइक एम्बुलेंस जिसका नाम है रक्षिता, ये CRPF में शामिल की गई है। इसको DRDO के NMAS यानी नाभिकीय औषधि तथा समृद्ध विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ये नक्सली और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से घायल मरीजों को, यानी जो भी आर्मी है, जो भी CRPF के जवान हैं, उनको घायल पेशेंट्स को निकालने में CRPF की मदद करेगी। ये भीड़भाड़ वाली सड़कों और दूर दराज के जगहों में भी जीवन रक्षक सहायता को प्रदान करने की कोशिश करेगा। ये कस्टमाइज्ड रिक्लाइनिंग कैजुअल्टी इवैक्यूएशन सीट, चिकित्सकीय उपकरण, ऑक्सीजन किट, इन सब से ये कम्प्लीटली लैस्ड है। नेक्स्ट, यहाँ पर डिफरेंस और देख लेते हैं DRDO और CRPF। जो DRDO है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं G सतीश रेड्डी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और ये भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और उत्पादों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। जबकि CRPF की बात करें तो ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के अधिकार के अंतर्गत काम करता है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका जो मोटो यानी जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा और निष्ठा। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय पुलिस बल है। नेक्स्ट, The Jammu and Kashmir government sought GI tag for which product? जम्मू कश्मीर सरकार ने किस खाद्य पदार्थ के लिए GI टैग की मांग के लिए आवेदन किया है? टर्मरिक, गुच्ची मशरूम, सैफरन, राइस। यहाँ पर GI टैग होगा। जम्मू स्थित जो NGO बॉर्डर वर्ल्ड फाउंडेशन है, इसने सबसे महंगे यानी भारत का जो सबसे महंगा मशरूम है गुच्ची मशरूम, उसके लिए GI टैग की मांग की है। गुच्ची मशरूम, जम्मू में जो NGO बॉर्डर वर्ल्ड फाउंडेशन है, इसने इस गुच्ची मशरूम के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है। ये मशरूम जम्मू और कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है, और इसे वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसे गुच्ची बोला जाता है। ये कुपवाड़ा, पहलगाम, शोपिया, किश्तवाड़ और पुंछ में भी मिलता है।
ये डोडा ज़िले के समशीतोष्ण जंगलों में पाया जाता है और इसमें काफ़ी सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ होते हैं, जो इसमें औषधीय और प्रधानाशी गुण होते हैं। और ये एक रेयर हेयरलूम फसल है, यानी रेयर क्रॉप है। हेयरलूम फसल या फिर जो विरासत फसल कहते हैं, आदिवासी ही इसको बनाए रखे हुए हैं, यानी कि बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है। और अगर कश्मीर की बात करें तो इससे पहले कश्मीरी सैफरन यानी कश्मीरी केसर को पिछले साल जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट, विच पर्सनालिटी बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस एवरी ईयर? किस भारत प्रसिद्ध व्यक्तित्व का जन्मदिन हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हर साल 23 जनवरी को आता है। 23 जनवरी हर साल इसको अब से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये दिन भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उनमें उल्लेखनीय योगदान को सिंबलाइज करने के लिए मनाया जाएगा और उन्हें राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो निस्वार्थ सेवा की थी उनको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाएगा। ये दिन युवाओं को विपत्तियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 2000 यानी 23 जनवरी 2021 में इनकी 125th वर्षगांठ मनाया है। अब नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र का बोस 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उन्हें 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और वो आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट? किस राज्य सरकार द्वारा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया? कर्नाटका, गुजरात, केरला, दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन यानी बागायत विकास मिशन की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य बागवानी और औषधीय फसलों की खेती में लगे किसानों की आय को डबल करना यानी बढ़ाना है। बागायत विकास मिशन के तहत सरकार अपनी अपशिष्ट भूमि को औषधीय और बागवानी खेती के लिए 30 साल तक पट्टे पर देगी, यानी 30 साल के पट्टे पे देगी वो। गुजरात सरकार अपने आई खेडूत पोर्टल पे भूमि ब्लॉकों की सूची जारी करेगी। कच्छ, सुरेंद्रनगर, पाटन, साबरकांठा और बनासकांठा जिलों को मिशन के पहले स्टेप में शामिल किया जाएगा। गुजरात भारत का एक तटीय राज्य है। इसकी जो राजधानी है वो है गांधीनगर। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ का जो काफ़ी फेमस गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो सिचुएटेड है। सीमावर्ती जो इसके राज्य यानी जहाँ से इसकी सीमा लगती है वो है राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, 5-day इंडो-फ्रेंच एरियल बायलैटरल एक्सरसाइज हैव हेल्ड एट। भारत फ्रांस 5 दिवसीय द्विपक्षीय हवाई अभ्यास किस वायुसेना स्टेशन पर किया गया? बे ऑफ बंगाल, जोधपुर, इंडियन ओशियन, तमिलनाडु। जोधपुर। भारतीय वायुसेना IAF यानी इंडियन एयरफोर्स और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना जोधपुर वायु स्टेशन पर द्विपक्षीय हवाई अभ्यास यानी कि बायलैटरल एरियल एक्सरसाइज एक्स डेजर्ट 921 आयोजित किया जाए। ये 20 से 24 जनवरी तक आयोजित होने वाला ये अभ्यास है। ये बढ़ते द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहली बार इसमें राफेल विमानों को भी दोनों ओर से अभ्यास में शामिल किया गया। फ्रांस एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट इन सब के साथ साथ लगभग 175 वायु सैनिक के साथ ये भाग ले। जबकि अगर हम भारतीय वायुसेना मिराज की बात करें तो मिराज 2000, Su-30 MKI IL-78 फ्लाइट के दौरान जो ईंधन भरने वाले विमान हैं इन सब के साथ AEW&C ये सारी चीज़ें पार्टिसिपेट करेंगी।
भारतीय और फ्रांस वायुसेना ने 2019 में भी फ्रांस के मोंट द मॉर्सन एयरबेस में गरुड़ वायु अभ्यास का 6th संस्करण आयोजित किया था। ये अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान के माध्यम से रक्षा संबंधों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020, सॉरी यहाँ 2020 नहीं होगा, यहाँ 21 होगा, 21 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग, यहाँ पर 2020 ये सही है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। कर्नाटका। नीति आयोग द्वारा भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया गया। इसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा जारी किया गया। ये भारत के 29 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन के अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट है। ये उनकी नवाचार नीतियों की ताकत और कमजोरी दोनों को ही उजागर करता है। इस रैंकिंग में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 17 और प्रमुख राज्यों और 10 उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों, साथ ही 9 शहरों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। जो पहला स्थान मिला है वो मिला है कर्नाटका को। नीति आयोग का जो गठन एंड इस्टेब्लिशमेंट है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसने योजना आयोग की ही जगह ली थी, यानी योजना आयोग की जगह ही नीति आयोग को डेवलप किया गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, जबकि इसके सीईओ की बात करें तो वो अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट, गोवा सीएम रिलीजेस अ बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। ऑथर ऑफ दिस बुक इज मनोहर पारिकर। यहाँ पर वर्तमान नहीं, वमन होगा, वमन सुभा प्रभु, प्रमोद सावंत, अरविंद अडिगा। वमन सुभा प्रभु। गोवा के मुख्यमंत्री ने पुस्तक मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड को रिलीज़ किया है। ये जो बुक है इसको लिखा गया है वामन सुभा प्रभु द्वारा। इसमें इन्होंने मनोहर पर्रिकर की लाइफ के बारे में, उनकी जो यादें हैं उनको यहाँ पे संग्रहित किया है, और उनके अनदेखे यानी अनटच्ड पर्सनालिटी को इसमें इंक्लूड किया है। मनोहर पर्रिकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 2014 से 2017 तक रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया था। उन्हें मरणोपरांत, मरने के बाद उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह राज्य के इकलौते पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने थे जो IITian थे। So that's all in this video. Thanks for watching. We will discuss more questions in next video. Till then, keep watching, take care and stay safe.